हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू शिखर आईसीएस ऑनलाइन, जहां पर हम करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय पटल पर एक जो विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है द केस ऑफ लैंड फॉर जॉब्स। नौकरी के लिए भूमि या भूमि के बदले में नौकरी, ये एक केस है, ये एक मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसने बिहार की राजनीति में, जिसने आरजेडी की राजनीति में और पूरी भारतीय राजनीति में जो है एक बड़ा भूचाल सा ला खड़ा किया है। और जिसके कारण जो है आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू यादव और बीजेपी के बीच में बड़ी जो है बयानबाजी और तकरार सा दिखाई दे रहा है। तो आज हमारी चर्चा का यही मुद्दा होगा कि आखिर लैंड फॉर जॉब्स ये विषय, ये मुद्दा है क्या। दूसरा, हम इसके गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। तीसरा ये कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है बिहार की राजनीति में, भारत की राजनीति में, क्या दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या जो है इमीडिएट इफ़ेक्ट्स है, ये देखने की आज कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, लैंड फॉर जॉब्स क्या है। देखिए, ऐसा है कि ये आरोप लगाया गया है सीबीआई के द्वारा, बाद में अब ईडी भी इसकी जांच कर रहा है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ईडी जिसको हम प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, ये जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। और मामला ये पाया गया है, ये कहा गया है कि 2004 से 9 जब यूपीए की सरकार थी और उसमें जो है लालू प्रसाद यादव जो है वो रेल मंत्री थे 2004 to 9। इस बीच जो है उनके मंत्रालय के या उनके कार्यकाल के दौरान कुछ बड़ी मूलभूत गड़बड़ियां हुई है रेलवे में, रिक्रूटमेंट में, रेलवे भर्ती में। गड़बड़ी ये हुई है कि रेलवे भर्ती की खासतौर पे जो क्लास 4 की जो पोस्ट होती है, जिसको हम क्लास डी बोलते हैं, वर्ग 4 बोलते हैं, उसमें जो भर्ती की गई उसमें बड़ी गड़बड़ियाँ की गई। गड़बड़ी में आरोप यह है कि कुछ लोगों को बिना पात्रता के, बिना पूरी योग्यता के भर्ती किया गया और इसके बदले में उनसे ज़मीनें ली गई। ये भ्रष्टाचार का एक नया रूप भी था, जिसमें कैश लेने की बजाय, जिसमें सोना चांदी लेने की बजाय किसी को लाभ पहुंचाया गया सरकारी पद पर रहते हुए और उनसे भूमि ले ली गई। और इसका वर्णन जो है, सबसे पहले एक लालू की लीला नाम की एक किताब प्रकाशित हुई थी बिहार में, उसमें वर्णन किया गया। किताब लिखी थी सुशील मोदी ने, जो वहाँ विपक्ष के एक बड़े नेता है। तो उसमें जो है पहली बार इसका बहुत खुलासा किया गया। बाद में कई और लेख भी छपे और बाद में मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो जांच में जो आरोप है वो यही है कि साहब ज़मीनें ली गई है, और ऐसे 6 केस को बिल्कुल साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया गया, बहुत स्पष्ट साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया। उसमें एक रामचरित राय का मुद्दा है, एक हरनंदन राय का है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी भूमि ट्रांसफ़र की लालू यादव के नाम पर, या लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर, या उनकी बेटियां मीसा भारती के नाम पर, या उनकी एक और बेटी है हेमा यादव, उसके नाम पर, उनके नाम पर भूमि को ट्रांसफ़र किया गया है। अब यहाँ पर कुछ जगह पर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि बीच में कुछ और आदमी भी थे, जैसे एक हृदयानंद चौधरी है या एक ललन चौधरी का भी नाम यहाँ पर आ रहा है, जिसमें ये कहा गया कि साहब इन्होंने जो है पहले इनके नाम पर भूमि ट्रांसफ़र की और फिर इन्होंने जो है भूमि को गिफ्ट कर दिया। आप देखिए कि गिफ्ट कर दिया गया है, दान पत्र पे दान किया गया है, दान पत्र पे दान। और भूमि कैसी भूमि, जिनकी कीमत 58 लाख, 88 लाख, 2 करोड़ तक की कीमत है। आज के ज़माने में कौन इतना 88 लाख और 2 करोड़ की भूमि को जो है ट्रांसफ़र करता है किसी और के नाम पर दान के रूप में। तो वो जो मैंने बताया ललन चौधरी और हृदयानंद चौधरी, उन्होंने जो है लालू यादव की बेटियों के नाम पर भूमि दान पत्र पर दे दी, दान में दे दी।
तो ये जो है इस तरह का आरोप जो है लगाया गया है कि साहब, अच्छा फिर इसमें ये भी आरोप है कि जो भूमि ट्रांसफ़र की गई है उसमें पर्याप्त जो है रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं दी गई है, यानी बाज़ार मूल्य से बहुत कम कीमत पर जो है बताकर रजिस्ट्री करा ली गई और रजिस्ट्री कराने की कीमत भी बहुत कम दी गई। कुछ भी कहते हैं ऐसे आरोप है कि जो ज़मीन लगभग 57-58 लाख की थी उसको केवल 5 लाख की बता के रजिस्ट्री कर दी गई, ये भी आरोप है। यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि कुछ भूमि एक कंपनी को बेची गई, एके इन्फोटिक्स नाम की कंपनी को बेची गई और बाद में वो कंपनी के सारे शेयर राबड़ी यादव को ट्रांसफ़र कर दिए गए, यानी राबड़ी यादव ने खरीद लिए, यानी राबड़ी यादव उस कंपनी की क्या बन गई, स्वामी बन गई। तो भूमि दी गई एके इन्फोटिक्स को और एके इन्फोटिक्स जो है वो उसने जो है उसका मालिकाना हक जो है राबड़ी यादव को मिल गया। तो ऐसे कुछ जो है केसेस जो है वो इस पूरी छानबीन के दायरे में बाहर आए हैं और इसी के आधार पर जो है अब जांच चल रही है और मामला कोर्ट में चला गया है। और अभी आपने देखा होगा कि 2 या 3 दिन पहले बात है कि लालू को जो है बावजूद इसके कि वह सिख बीमार थे, उनको जो है कोर्ट जाना पड़ा, उनकी पत्नी को, उनके बेटों को बेटी को जाना पड़ा सॉरी, और उनको जमानत तो मिल गई है। लेकिन जमानत के मिलने का मतलब आप बरी हो गए ऐसा नहीं है। जमानत मिलने का मतलब यह है कि आपको जेल में रहने की आवश्यकता नहीं है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, लेकिन केस तो आपके ऊपर चलने वाला है। तो ये जो है पूरा भूमि के बदले नौकरी या लैंड फॉर जॉब्स का केस है फ्रेंड्स। अब इसमें जो है प्रश्न यह है कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है। देखिए, पहला इमीडिएट प्रभाव तो यह हो रहा है कि राजनीतिक जो है बयानबाजी शुरू हो गई है, तकरार शुरू हो गई है। लालू ने कई ट्वीट किए, उसके बाद लालू यादव की बेटी ने ट्वीट किए, इवन जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि साहब ये केवल राजनीतिक बदला भांजने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार की एजेंसीज़ है, ईडी है, सीबीआई है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, इन सब का दुरुपयोग कर रहा है अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि साहब ये हमको नीतीश कुमार का समर्थन देने की सज़ा दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दबाव डाला जा रहा है ताकि जो है आरजेडी जो है बीजेपी का समर्थन कर दे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम अभी तक नहीं झुके हैं, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि इसको केवल इतना मानना कि ये केवल केंद्र सरकार की एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है बिहार में विपक्षियों का दमन करने के लिए, तो ये आपका बहुत सतही विश्लेषण है साहब। आप जो है इसको ठीक से विश्लेषित नहीं कर पा रहे हैं, आपका केवल सतही जांच होगा, आप सुपरफिशियल देख रहे हैं मामले को कि साहब ये केवल पॉलिटिकल बदला लेने का, इट्स ए पॉलिटिकल रिवेंज जो है, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा मात्र नहीं है। अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई केस चल चुके हैं और बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए, और उनमें से कई मामले ऐसे जिसमें लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए और उसके कारण उनको जेल में रहना पड़ा और अभी भी वो जेल से अपने स्वास्थ्य के कारण बाहर है। तो उनका रिकॉर्ड तो ऐसा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रमाण है वो बड़े स्पष्ट है। हालांकि इस पर निर्णय कोर्ट ही देगा, न्यायालय ही निर्णय देगा, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल देखा जाए तो प्रमाण जो है वो है कि साहब इन लोगों को, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि जो जो राय है उनके 2 भतीजों को नौकरी दी गई है। इनके सबके परिजन जिन ने ज़मीनें दी है उनके सबके परिजन अभी भी नौकरी कर रहे हैं और ग्रुप डी की नौकरी में उनको अलग अलग जगह, कहीं पूना में, कहीं बनारस में, कहीं इलाहाबाद में नौकरी उनको दी गई। तो ये प्रमाण तो है ना। और भूमि को ट्रांसफ़र करने के प्रमाण भी है, भूमि के दान देने के भी प्रमाण हैं। तो जो प्रमाण हैं वो बड़े तगड़े हैं उनके विरुद्ध। तो इसलिए जो है इसको केवल मतलब अगर कोई कहेगा कि भाई थोड़ी आग जरूर है तभी धुआं निकल रहा है, तो ये तो है कि साहब इस मामले में बहुत गहराई से जांच करने की आवश्यकता है और जांच के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता लगेगा कि क्या एग्जैक्ट मामला है। लेकिन अगर निर्णय लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध आता है, जैसा कि अन्य मामलों में ऑलरेडी आ चुका है, तब जो है बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है कि इससे आरजेडी की इमेज जो है वो बहुत ख़राब होने वाली है।
राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की जो पार्टी है लालटेन वाली, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर प्रभाव पड़ने वाला है। लालू यादव का तो जो होना था हो चुका है, क्योंकि वो अब उम्र की एक ऐसी अवस्था में चले गए जहां उनके लिए राजनीति का कोई मायने रह नहीं गए। लेकिन अभी तेजस्वी यादव है या उनके जो एक और बेटे हैं तेज प्रताप यादव, इनके राजनीतिक भविष्य का मामला है। और अगर ये निर्णय लालू के खिलाफ जाता है तो तेजस्वी यादव और आरजेडी की छवि खराब होगी, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो तेजस्वी यादव राजनीतिक जो लाभ ले रहे हैं वो लालू की विरासत के ही ले रहे हैं। तो अगर आपको लालू की राजनीतिक विरासत मिलेगी तो लालू की भ्रष्टाचार की विरासत भी मिलेगी, लालू की जो न्यायिक सजा की विरासत है वो भी मिलेगी, वो भी झेलनी पड़ेगी आपको। तो वो संकट जो है आ सकता है। लेकिन एक बहुत बारीकी से अगर सोचें तो इसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है भारतीय राजनीति पर। देखिए, लालू केंद्रीय रेल मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कभी उनकी शक्ति जो है प्रधानमंत्री के बाद जो 2-3 मंत्रियों में से थे उनमें से एक थी। मुख्यमंत्री रहे 3 टर्म तक बिहार के। तो इतना बड़ा व्यक्ति भी अगर उच्च पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको भी अगर सजा मिल रही है, उसको भी कोर्ट में बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, उसके परिजनों को भी जेल जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो भारत आ रहा है, अब जो नया भारत आ रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार और ख़ासतौर पे राजनीतिक पदों पर बैठ के किए गए भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। अगर सज़ा मिलती है लालू को, लालू के परिजनों को, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार है। तेजस्वी यादव ये कह भले ही रहे हैं कि हम तो उस समय नाबालिग थे जब ये घटना हुई होगी, लेकिन अगर जो है भ्रष्टाचार अगर सिद्ध होता है तो सज़ा तो परिजनों को भी मिलेगी संभवतः। तो साहब, अगर सज़ा मिलती है तो फिर ये एक उदाहरण बनेगा, और ये केवल विपक्षी दलों के लिए उदाहरण नहीं बनेगा। आज जो सत्ता में है वो भी कल विपक्ष में होंगे। आज बीजेपी मान लो सत्ता में है तो कल होंगे, परसों होंगे, कुछ टर्म के बाद तो विपक्ष में जाएंगे, और अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा तो उस समय उनकी भी जांच होगी और वो भी जेल जाएंगे। इसलिए लालू का उदाहरण लेके कई अन्य लोग सहम सकते हैं, ये देख सकते हैं कि साहब अब ये भारत बदल गया है, यहाँ हर एक को सज़ा मिल रही है, और अपने किए की सज़ा अपने बच्चों को मिलने वाली है। जिन बच्चों के लिए आप भ्रष्टाचार कर करके ये धन एकत्र कर रहे थे उनको ही इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि उच्च पदों पर, हमें हो सकता बोल रहा हूँ क्योंकि कलाकार तो बड़े बड़े हैं, तो हो सकता है कि उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, खासतौर पर राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोग जो है इसके बाद बड़े भ्रष्टाचार करने से पहले, ऐसा अनैतिक भ्रष्टाचार करने से पहले 2 बार सोचे, और हो सकता है कि वो सहम जाए, और हो सकता है कि ऐसी घटनाएं भारत में धीरे धीरे करके कम हो जाए। अगर न्याय सही तरीके से मिलता है, अगर लालू को सज़ा मिलती है, तो फिर इसका ये प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये लैंड फॉर जॉब्स केस का पूरा एनालिसिस है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, आप इसे अपने तक मत सीमित रखिए, लेट इट बी शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स। आप इसे शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चर्चा कीजिए ताकि हमको भी प्रमोशन मिले, हमको भी प्रोत्साहन मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।